डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SR 3.78.2 जो रोड लर्निंग ट्रिप्स के बारे में है फॉर रनिंग स्टाफ मीन्स लोको पायलट, ALP, गार्ड। ये जो अपने रनिंग स्टाफ हैं तो किसी भी न्यू डायरेक्शन में या नई लाइन पे ड्यूटी जाने के पहले रोड लर्निंग देने का जो रूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं LDC एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो ये जो रोड लर्निंग ट्रिप के बारे में है, सो फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, guard means train manager should be given 3 trips up and down direction separately for learning road, out of which one must be by night। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई भी नए रूट में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या गार्ड पहली बार उसको ड्यूटी करना है तो अप डायरेक्शन में 3 ट्रिप और डाउन डायरेक्शन में 3 ट्रिप उसको रोड लर्निंग देना चाहिए। और इस 3 ट्रिप में जो अप में 3 है उसमें एक ट्रिप नाइट की होनी चाहिए और सिमिलरली जो डाउन ट्रिप 3 ट्रिप्स है उसमें भी एक नाइट ट्रिप होना चाहिए। मीन्स कि अप और डाउन मिला के एक ट्रिप गिनिए तो ठीक है, तब 3 ट्रिप, और इसमें अप और डाउन दोनों मिला के एक रात का भी ट्रिप शामिल होना चाहिए। Then second point, on ghat section and automatic territories minimum 6 trips मीन्स डबल हो जाएगा कि घाट सेक्शन और ऑटोमेटिक सेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे डबल लर्निंग दिया जाएगा। 6 ट्रिप, 6 अप एंड 6 डाउन शैल बी गिवन इन बोथ डायरेक्शन इंक्लूडिंग 2 नाइट ट्रिप्स। जब 3 में एक ट्रिप नाइट का था तो 6 ट्रिप में 2 नाइट हो जाएगा, अप में 2 बार और नाइट में 2 बार ट्रिप इसमें शामिल होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, वेयर स्मॉल ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आर घाट सेक्शन एग्जिस्ट इन ए पोर्शन ऑफ सेक्शन। मतलब कि अगर थोड़ी दूर ही ऑटोमेटिक एरिया है या थोड़ी दूर ही घाट सेक्शन है, फुल सेक्शन नहीं है घाट या फुल सेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, तो जितनी दूर तक ऑटोमेटिक एरिया है या जितनी दूर तक घाट सेक्शन है वहीं पर ये डबल ट्रिप लर्निंग देने का रूल अप्लाई होगा। सो where small automatic signaling or ghat section exists in a portion of a section, road learning rules for ghat section and automatic block system will apply for the portion of section or stations falling in respective ghat section or automatic block system। Okay, then next, if more than one line is available in a section, जब पहली बार हम रोड लर्निंग किसी सेक्शन में दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर एक लाइन से अधिक लाइन है, जैसे मान लिए कि सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे फोर्थ लाइन जिसको यूडी लाइन नया इंट्रोड्यूस करते हैं कि डबल लाइन में एक यूडी लाइन डाल दिया, अप एंड डाउन लाइन, तो ऐसा अगर एक्स्ट्रा कोई लाइन है तो एटलीस्ट मीन्स कम से कम 1 ट्रिप रोड लर्निंग इन ईच लाइन शैल बी प्रोवाइडेड। तो जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसमें भी कम से कम एक ट्रिप अप एंड डाउन लर्निंग देना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। ओके, देन नेक्स्ट, नो सेपरेट रोड लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर LP ALP गार्ड्स हु आर ऑलरेडी हैविंग रोड लर्निंग। लेकिन मान लीजिए किसी सेक्शन में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं ये लोको पायलट, ALP और गार्ड, और वहाँ पे कोई सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, एक्स्ट्रा लाइन डाली जाती है तो या
उस सेक्शन का जो सिस्टम है चेंज होके अपग्रेड करके उसको ऑटोमेटिक बना रहे हैं। सो वहाँ पे ये नई लाइनों के लिए अलग से रोड लर्निंग नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। पहली बार जब दे रहे हैं तो सभी लाइन में देंगे, लेकिन जब ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वहाँ पे नई लाइन डाल रहे हैं या उसको अपग्रेड करके ऑटोमेटिक बना रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेश लर्निंग ऑटोमेटिक एरिया या नई लाइन में देने का रूल नहीं है, निकाल दिया है। उसके लिए नीचे प्रोविजन दिया है, क्या करेंगे। However, running staff may move in such section with restricted speed. हालांकि उस नई लाइन में जिस सेक्शन में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, पहली बार ट्रेन लेके जा रहे हैं, तो दिन के समय 40 kmph और रात के समय या जब व्यू क्लियर नहीं है तो 15 kmph के प्रतिबंधित गति से हम गाड़ी को ले जा सकते हैं। और ये फर्स्ट ट्रिप में ऐसा हो जाएगा, फिर सेकेंड ट्रिप नॉर्मल स्पीड में जाएंगे। So, okay, for the first trip only to acquaint themselves with new signaling positions, sectional gradients and new infrastructure in the section. तो इसका मीनिंग क्या हुआ इस स्लाइड का कि यदि ऑलरेडी जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई नया लाइन डाल रहे हैं तो उसकी अलग से लर्निंग नहीं दी जाएगी, बल्कि फर्स्ट टाइम जो रनिंग स्टाफ जाएगा ड्यूटी के लिए ट्रेन लेके, तो दिन में उसको 40 kmph और रात या जब व्यू क्लियर नहीं है तो 15 kmph के प्रतिबंधित गति से गाड़ी ले जाने के लिए छूट मिलेगी, सो दैट वो सेक्शन का सिग्नलिंग सिस्टम, पोजीशन और ग्रेडियंट और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी न्यू लाइन में है उसको समझने में आसानी हो सके। तो ये बात है। ओके, द नेक्स्ट, डिवीजन सेल इंश्योर डिस्प्ले। अब ऐसा नई लाइन डाल रहे हैं, ऑलरेडी हम सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो लॉबी में भी कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या फैसिलिटी है। लोकेशन ऑफ न्यू सिग्नल्स एंड सेक्शनल ग्रेडियंट्स इन द क्रू बुकिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। तो कम से कम जो नए सिग्नल और नई लाइन या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसको 90 दिन तक उसका डायग्राम लॉबी में दिखाया जाना चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, सो दैट रनिंग स्टाफ विल गेट prior information about the infrastructure in the newly added section, so that जो रनिंग स्टाफ है उसको नया लाइन जो ऐड किया है, नया सिग्नलिंग सिस्टम जो ऐड किया है, जैसे थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन और न्यू ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये रूल उसमें ऐड कर दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट बात, क्लैरिफिकेशन के लिए ये पॉइंट दिया गया है इस स्लाइड में जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, ऑन प्रमोशन टू आर ऑफिशिएटिंग एज एलपी गुड्स। मीन्स जब आप असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट गुड्स बनते हैं, चाहे प्रमोशन मिले या ऑफिशिएटिंग ड्यूटी मिल रही है, टेम्परेरी ड्यूटी मिल रही है, फिर भी जो ट्रेन का डायनामिक्स है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी अलग है, लोको पायलट इंडिपेंडेंट, उसको कंट्रोल ट्रेन का समझना जरूरी है। तो इसलिए जब भी प्रमोशन मिलेगा या कोई भी एएलपी, सीनियर एएलपी जब एएलपी गुड्स की ड्यूटी करेगा तो उसको जैसा कि ओरिजिनल प्रेस्क्राइब्ड है रोड लर्निंग ट्रिप 3 अप 3 डाउन एज पर SR 3.78.2 एबव हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू लोको पायलट टू अंडरस्टैंड ट्रेन डायनामिक्स, सो दैट ट्रेन को जब इंडिपेंडेंट चलाते हैं तो उसका जजमेंट कैसे लेना है, उसका डायनामिक समझने के लिए उसको फ्रेश लर्निंग मिलना चाहिए उस रोड की। ओके, इफ ए लोको पायलट और एएलपी और गार्ड हैज नॉट ऑपरेटेड ऑन ए सेक्शन फॉर ओवर 3 months, सो लैब्स के लिए क्या रोल है उसको यहाँ आगे समझाया गया है कि कोई भी रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, एएलपी, गार्ड अगर किसी सेक्शन में ऑलरेडी लर्निंग है लेकिन 3 महीने तक उस सेक्शन में वो ड्यूटी नहीं गया ट्रेन लेके, तो उस रूट का लर्निंग लैप्स माना जाता है। तो उसको किस तरह आगे कितना ट्रिप लर्निंग देना है उसका नीचे टेबल में दिया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस मतलब उस रूट में नहीं गए उसका ड्यूरेशन, देन नंबर ऑफ ट्रिप, कितना ट्रिप देना है, देन नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑन घाट सेक्शन एंड ऑटोमेटिक सेक्शन अगर है तो वहाँ कितना लर्निंग देना है। 3 to 6 months यानी 3 महीने लैप्स हुआ है, 3 से लेके 6 महीने के बीच में लैप्स टाइम है, उस सेक्शन में ड्यूटी नहीं किया है, तो नॉर्मल सेक्शन में 1 ट्रिप देना है लर्निंग अप एंड डाउन, और ऑटोमेटिक या घाट सेक्शन है तो 3 ट्रिप देना है, 3 ट्रिप अप 3 ट्रिप डाउन। देन
अगर लैप्सेज 6 मंथ्स से 2 साल 6 महीने से ज़्यादा है और 2 साल के बीच में है तो 2 ट्रिप देना है नॉर्मल सेक्शन में अप एंड डाउन एंड 3 ट्रिप्स घाट सेक्शन या ऑटोमेटिक सेक्शन में देना है। ओवर 2 ईयर्स, मान लिए 2 साल से ज़्यादा किसी रूट में ट्रेन नहीं लेके गया है रनिंग स्टाफ, और ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको फ्रेश लर्निंग देना है एक तरह से। जो नॉर्मल सेक्शन है 3 ट्रिप्स अप एंड डाउन, और जो घाट सेक्शन और ऑटोमेटिक सेक्शन है उसमें 6 ट्रिप, यानी ओरिजिनल लर्निंग देना है जैसा नए आदमी को देते हैं। देन नेक्स्ट, एनी एडिशनल ट्रिप considered necessary should be provided with the approval of the controlling branch officers of the division. So यहाँ पे कि यदि किसी लोको पायलट, गार्ड, एएलपी किसी को भी एक्स्ट्रा लर्निंग ट्रिप की ज़रूरत है तो जो ब्रांच ऑफिसर है, सीनियर डीईई या सीनियर डीएमई, उनकी अनुमति लेके उनको एक्स्ट्रा ट्रिप दिया जा सकता है। द स्केल ऑफ ट्रिप्स प्रोवाइडेड एज एबव वुड अप्लाई टू ऑल सिस्टम ऑफ वर्किंग। तो ये जो ऊपर लर्निंग का ट्रिप्स दिया है 3 ट्रिप्स और 6 ट्रिप्स वाला नियम, ये सभी सिस्टम ऑफ वर्किंग में लागू होगा, वो सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो या जैसा भी सेक्शन हो उसमें भी लागू होगा। देन ए रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड एट द क्रू बुकिंग पॉइंट, मतलब लॉबी में एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। देन वो रजिस्टर का पर्पज क्या है? लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड शुड रिकॉर्ड इन द रजिस्टर 15 days in advance that he is lapsing road learning in a particular section। यदि हमारा पर्टिकुलर किसी रूट में रोड लर्निंग लैप्स होने वाला है 15 दिन के भीतर, तो 15 दिन एडवांस में पहले ही हमें उस रजिस्टर में एंट्री कर देना चाहिए। सुपरवाइजर की ड्यूटी है वो भी मॉनिटर करना चाहिए, और एज ए एम्प्लॉय हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी रजिस्टर में एंट्री करें। ओके, देन सॉरी, नेक्स्ट, द बेस डिपो should also keep a record of the date of the last trip performed by LP, ALP and guard। सो जो हमारा ओरिजिनल लॉबी है तो वहाँ के सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है कि हमारी जो ड्यूटी हम करते हैं तो किसी रोड में अगर नहीं गए तो उनको भी रिकॉर्ड पे ध्यान रखना चाहिए ऑन डिफरेंट सेक्शंस एंड अपडेट इट एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ। हर महीने के पहली तारीख को रिकॉर्ड अपडेट कर देना चाहिए। On the basis of these records, depot in charge should book LP, ALP guard for road learning on a section where it is required। और इस रिकॉर्ड के आधार पर, रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हैं उसके आधार पे जो डिपो इंचार्ज है, ट्रिपल सी है, चीफ क्रू कंट्रोलर या क्रू कंट्रोलर्स, वो लोको पायलट एएलपी गार्ड को पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मतलब कि अगर ज़रूरत पड़ रही है तो रोड लर्निंग के लिए भी बुक कर सकते हैं। The record of road learning may also be kept in crew management system। जो CMS एक कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें भी रोड लर्निंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो वहाँ से भी हमको किसी रोड में अगर ड्यूटी नहीं गए तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि लैप्स तो होने वाला नहीं है। द टर्म रनिंग स्टाफ इंक्लूड्स बोथ ट्रेन, गार्ड्स एंड इंजन क्रू। तो जो रनिंग स्टाफ की बात करते हैं रोड लर्निंग ट्रिप के लिए, इसमें हमारे ट्रेन मैनेजर, गार्ड और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सभी शामिल हैं। ओके, तो आई थिंक सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ ऑन प्योरली ऑन वॉलंटरली बेसिस। प्लीज़ सपोर्ट इफ़ यू लाइक द वर्क and I will definitely continue. Thank you. And finally, thank you so much for sparing your valuable time। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।